नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। और मैं हूं इस वक्त भुवनेश्वर में और अभी मैं सबसे पहले दर्शन करने आया हूं श्री लिंगराज मंदिर के। मंदिर 11वीं सेंचुरी में केसरी डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 12वीं सेंचुरी में बनाया गया है। तो इसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि लिंगराज मंदिर जगन्नाथ मंदिर से भी पहले बनाया गया था। सभी कहा जाता है कि लिंगराज मंदिर में जो भगवान शंकर का शिवलिंग है ये स्वयंभू है, जो अपने आप प्रकट हुआ था। मंदिर में किसी भी तरीके का मोबाइल फ़ोन कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जा सकते। मंदिर के पास ही यहाँ पर क्लॉक रूम है। इस तरफ देख लें, क्लॉक रूम की सुविधा है। यहाँ हम अपना मोबाइल जमा करा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सभी जमा हो जाएंगे। अंदर चल कर दर्शन करके आएंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पर अंदर मंदिर में शिवलिंग के पास पूजा करवाते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले दर्शन करके आते हैं भोलेनाथ महादेव के यहाँ लिंगराज मंदिर में। और मेन एंट्री मंदिर की यहाँ से है, सामने इस तरफ। इधर से चलेंगे और दर्शन करके आते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको अंदर का जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर तो फ़ोन जाता नहीं है। तो अंदर से थोड़ा सा आप दर्शन कर लीजिए। मेन गेट से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं, मंदिर से दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। और मंदिर में दर्शन करने में मात्र 15 मिनट का समय लगा। मंदिर के टाइमिंग्स आपको बता देता हूँ। मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 9 साढ़े 9 बजे तक ओपन रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न टाइमिंग। तो अगर आपको सही समय दर्शन करने हैं, मतलब आपको भीड़ ज़्यादा ना मिले, तो आप शाम को 5 बजे के बाद आ सकते हैं, जिस समय हम अभी आए थे। और इसी समय अगर आप दर्शन करने जाएंगे गर्भगृह में, तो आपको भीड़ वगैरह भी कम मिलेगी। और बाकी देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे सब तरफ लाइट जल गई है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मंदिर का कितना सुंदर दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि यह मंदिर का प्रवेश द्वार है। और अभी मैं आपको मंदिर के दूसरी तरफ लेके चलूँगा, इस तरफ से, जहाँ से हम आपको मंदिर का पूरा अंदर का व्यू दिखाएंगे। और इसके बाद यहाँ से फिर हम दूसरी जगह पे जाएंगे। बाकी बता देते हैं कि मंदिर में आपको अलग से 108 मंदिरों के दर्शन होते हैं। मुख्य स्वरूप में यहाँ पे लिंगराज मंदिर के दर्शन होते हैं। अभी हम मंदिर के साइड में बनी है मचान पर आ गए हैं। और यहाँ से आपको पूरा लिंगराज मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। मंदिर में अलग अलग 108 मंदिर आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में। यहाँ ये सभी जितने मंदिर हैं, यहाँ जितने मंदिरों के आप दर्शन कर रहे हैं, इन सभी मंदिर को मिला के पूरे मंदिर प्रांगण में टोटल 108 मंदिर हैं। और भगवान शंकर का मुख्य लिंगराज मंदिर जो आप ये सामने देख रहे हैं, जहाँ ये शिखर पर ध्वजा लहरा रही है, ये है भगवान शंकर का मुख्य लिंगराज मंदिर। मंदिर के प्रांगण में जो ये लाइटें जल रही हैं, इनसे मंदिर की जो खूबसूरती है वो कितने अच्छे से निखर कर सामने आ रही है। और काफ़ी खूबसूरत दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। और देखेंगे मंदिर प्रांगण में भी तो बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि अगर आप शाम के समय यहाँ पर दर्शन करने आते हैं लिंगराज मंदिर, तो आपको यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। ये देखिए कितने आराम से लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। पूरा मंदिर प्रांगण खाली है। और शाम को 5 बजे से पहले आते हैं तो आपको यहाँ थोड़ी बहुत भीड़ भी मिल सकती है। बोलो हर हर महादेव, जय लिंगराज स्वामी की जय। लिंगराज मंदिर से मुक्तेश्वर जाने के मार्ग में अभी हम दर्शन करने आए थे श्री अनंत वासुदेव टेम्पल, जो 13वीं सेंचुरी का बनाया हुआ है। मंदिर मेरे ठीक सामने है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा है अनंत वासुदेव टेम्पल। और ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। यहीं से हम अंदर गए थे दर्शन करने के लिए। मंदिर में अंदर किसी भी तरीके की फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसी वजह से हम आपको अंदर से नहीं दिखा पाए। मंदिर में हमने दर्शन किए। अनंत मतलब बलभद्र जी बलराम, वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण। अनंत वासुदेव टेम्पल में आपको श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के दर्शन होते हैं। मंदिर के बाहर जैसे ही आप निकल के आएंगे, यहाँ पे आपको बजरंगबली श्री हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। और हमारे ठीक सामने यहाँ पर है बिंदु सागर लेक। यहाँ पर एक कुंड सा बना है बड़ा सा,
यहाँ के लोकल से पूछने मुझे पता चला, वो इसका नाम बिंदु सागर लेक बता रहे हैं। बाकी यहाँ पे नियर बाई कोई भी मुझे ऐसा बोर्ड वगैरह तो लगा हुआ दिख नहीं रहा। बाकी हम इसी वाले रास्ते से सीधे अभी मुक्तेश्वर की तरफ जा रहे हैं, मुक्तेश्वर टेम्पल। चल के देखते हैं कि मंदिर अभी खुला है कि बंद है। अभी हम लोग सबसे पहले दर्शन करने के लिए जा रहे हैं केदार गौरी टेम्पल। और वैसे मुक्तेश्वर जाना था, यहाँ पे लोकल लोगों से मैंने पूछा, सब बताने की मुक्तेश्वर अभी ओपन है। बाकी केदार गौरी टेम्पल चल के दर्शन करते हैं, वो तो सबको ही बता रहे कि अभी ओपन है, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। केदार गौरी मंदिर जाते समय रास्ते में सबसे पहले पड़ता है परशुराम टेम्पल। और जैसा देख रहे हैं गार्ड गेट बंद कर रहे हैं, तो आई थिंक सो मंदिर ये बंद हो चुका है। तो अगर आपको दर्शन करने आना है तो आप 7 बजे से पहले आइए, और या फिर मॉर्निंग में आ सकते हैं। मंदिर तो जैसा कि बंद हो गया अभी। बाकी आप देख सकते हैं ये है मंदिर प्रांगण। अभी जो लोग अंदर गए थे पहले, वही लोग अंदर फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। अभी मैं पहुंच गया हूँ श्री केदार गौरी टेम्पल। आप जाएंगे तो इधर मुक्तेश्वर टेम्पल है। और पिछली बार जब हम आए थे, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी हमारी, तब उसमें जैसा मैंने दिखाया था कि यहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था मंदिर के अंदर, तो इसी वजह से उस समय हम मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाए थे। तो आज मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। और यहाँ देखिए शू स्टैंड भी बनाया, मतलब आपने जूता चप्पल यहाँ बाहर उतार के आप अंदर दर्शन करने जाएंगे। प्रसाद वगैरह कुछ चाहिए अंदर चढ़ाने के लिए तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से एंट्री करके हम अंदर की तरफ जाएंगे। केदार गौरी मंदिर में दर्शन हमने कर लिए हैं। आप सामने जो यह मंदिर देख रहे हैं, यह माता पार्वती का मंदिर है। केदार गौरी यानी भगवान शंकर केदारनाथ लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हैं। और गौरी माँ गौरी यानी माता पार्वती जी का यह मंदिर। इस गर्भ के अंदर माता पार्वती जी की बड़ी सुंदर सी मूर्ति है, जिसके अंदर दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। और आप सामने जो यह मंदिर देख रहे हैं शिखर, यह भगवान शिव का केदारनाथ स्वरूप यहाँ पर शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर पंडित जी ने हमें बताया। तो यहाँ भी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं, इसलिए हम आपको नहीं दिखा पाए। काफ़ी बड़ा सा कुंड बना हुआ है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शंकर का अभिषेक यहाँ इस कुंड के जल से किया जाता है। तो यह था केदार गौरी टेम्पल, जहाँ अभी हम दर्शन करने आए थे। चिल्का में हम यहाँ पर एक फ्लाईओवर के पास खड़े हैं, सामने INS चिल्का, नियर बाई रेलवे स्टेशन चिल्का। और यहाँ हमने लेक जाने के लिए ये ऑटो बुक कर लिया है। और ये हमने पर हेड 20 रुपीज़ के हिसाब से बुक किया। हमको यहाँ पे एक फैमिली मिल गई थी, तो साथ में नोएडा की फैमिली मिल गई थी। टोटल 7 लोग हो गए हैं हम, 3 और वो 4 की फैमिली। तो चलते देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या कॉस्ट आता है राइड वगैरह का, वो भी पता करके आपको बता दूँ। आज है हमारा भुवनेश्वर में डे 2 और अभी हम सबसे पहले मॉर्निंग में आए हैं चिलिका लेक। जैसे कि आप जानते हैं उड़ीसा की वन ऑफ द मोस्ट फेमस चिलिका लेक, जहाँ पे लोग डॉल्फिन्स देखने के लिए आते हैं। ये यहाँ की है पार्किंग। हम अभी जस्ट ऑटो से आए हैं, तो 20 रुपीज़ पर हेड ऑटो वाले ने हमसे चार्ज किया है। ऑटो वाला आपको यहीं पे उतार। सामने है OTDC का बोट बुकिंग काउंटर, और ये इस तरीके की बोट होती है जो आपको अंदर लेक में लेके जाती है। ये 40 कैपेसिटी की है, ये लग्जरियस AC क्रूज़ बोट है। इसके अलावा भी इनके पास बाकी अदर बोट्स हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। बाकी जो छोटी बोट्स है, जो आपकी नॉर्मल बोट्स है, वो कुछ इस तरीके की होती हैं। टोटल 8 बोट्स इनके पास है और हर बोट की अलग अपनी कैपेसिटी है। अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग OTDC के बोट बुकिंग काउंटर में गए थे, तो वहाँ में जाके पता किया तो बताया 200 रुपये पर हेड यहाँ पर बोट का चार्ज है और 2 घंटे की राइड होती है चिलिका लेक में। लेकिन जैसा कि हमको डॉल्फिन्स देखने थे, तो बताया कि डॉल्फिन्स अपनी डॉल्फिन्स अगर आपको देखना है उसके लिए आपको सातपाड़ा में जाना पड़ेगा। बाकी देखिए जो बोट के लिए एंट्री यहीं से होती है। अगर मैं आपको इधर से थोड़ा चल के दिखाऊँ
तो इधर सामने देखिए, ये जो सामने बोट्स हैं, इन्हीं बोट्स में आपको बोट राइड के लिए जाना होता है। और ये है सामने पूरी चिलिका लेक। अभी थोड़ा हम अंदर इस तरफ जाते हैं और वहाँ चल के फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊँगा यहाँ के बारे में। यहाँ पर भी एक ये बोट बुकिंग काउंटर, ये प्राइवेट बोट बुकिंग काउंटर है। जो हमने पीछे दिखाया वो गवर्नमेंट का था, लेकिन ये प्राइवेट बोट का काउंटर है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी शॉप भी हैं। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा तो उसके लिए आप गॉगल्स या अम्ब्रेला वगैरह आप ले सकते हैं। का मतलब प्राइवेट बोट वाला जेटी पॉइंट है जो हम आपको दिखा रहे थे। जो एसी लग्जरी वाली होती हैं, एसी बोट्स, वो ये हैं। ये हैं आपकी प्राइवेट बोट्स एसी वाली, जिसके अंदर लिमिटेड कैपेसिटी होती है। गर्मी के मौसम में ये काफ़ी सही रहती है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। और ये आपका शेयरिंग वाली हो गई, जिसमें सभी लोग जाते हैं, और इसका प्राइस भी आपका थोड़ा जनरल कम ही पड़ता है। देखिए जैसे मैं बोट से दिखाता हूँ, कितनी सारी बोट खड़ी रहती हैं। और प्राइवेट में अगर आपको टिकट काउंटर से लेना मैक्सिमम, अभी यहाँ पर ये है कि जो आपको टिकट है वो आपको बोट में ही अलॉट हो जाती है। इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट लेक और एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून लेक आपकी चिल्का लेक है। और हवा भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी चल रही है। ये देखो इधर से, बस यहाँ रास्ते में आपको थोड़ी गंदगी मिलेगी जगह जगह, जैसे कि गाय बैल यहाँ पर बैठे रहते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं चिल्का लेक के एक ऐसे पॉइंट पे, जेटी पॉइंट का एक ऐसा हिस्सा जहाँ से आपको ये पूरा चिल्का लेक का नज़ारा दिख रहा होगा। और जैसा कि भी कुछ देर पहले मैंने बताया भी था कि जो रेडियस है इसका, चिल्का लेक का 100 से 150 किलोमीटर का इसका रेडियस है। और अगर आपको पूरे चिल्का लेक एक्सप्लोर करना है तो आपको कम से कम एक हफ्ते 7 से 8 दिन का समय चाहिए। तो बोट आपको पूरा चिल्का लेक में घुमाती है। और हमने कुछ देर पहले आपको दिखा था जो शेयरिंग बोट्स होती हैं, देखिए राइड खत्म करके आपका लेक में से यहाँ सेंटर से निकल के जाती है। बिल्कुल लेक का बिल्कुल बीच का हिस्सा है ये। यहाँ से निकल के सामने आपका जो जेटी पॉइंट है वहाँ तक जाएगी। पूरा लेक में वहाँ आगे तक 2 किलोमीटर दूर तक जाएगी, लगभग 2 किलोमीटर से भी ऊपर। 2 घंटे तक की ये राइड होती है। और बीच में कोई मंदिर भी है देवी का, वहाँ तक ये बोट लोगों को लेके जाती है। और अगर आपको डॉल्फिन्स देखनी है तो उसके लिए आपको सातपाड़ा जाना पड़ेगा, जिसका डिस्टेंस भुवनेश्वर से नहीं, आपको पुरी से पास पड़ेगा, लगभग 60 किलोमीटर। टाइम तो है नहीं हमारे पास कि पुरी जाए, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास नॉलेज भी नहीं थी। तो फिलहाल हम भुवनेश्वर आ गए और चिल्का लेक में यहाँ से पूरी चिल्का लेक को देख रहे हैं। जो लेक का पानी जब समुद्र में मिलता है, जिस पॉइंट पे उसे लगून कहते हैं, और ब्रैकिश वाटर मतलब समुद्र का खारा पानी जब नदी में आता है तो उसका जो पानी का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। इसी वजह से वो ब्रैकिश वाटर होता है, क्योंकि वहाँ पे समुद्र का पानी रिवर्स होके लेक में आता है। और देखिए बोट जो जा रही है लोगों को लेके, ये जा रहे हैं आगे चिल्का लेक में घूमने के लिए। और लगभग ये 20 से 30 सीटर बोट है, इसको देखने से पता चल रहा है। तो फिलहाल तो अभी ज़्यादा कोई बोट ज़्यादा है नहीं। अगर हमारे पास टाइम मिलता तो हम भी आपको चल के हो सकेगा तो चिल्का लेक अंदर से दिखाएंगे, अगर बोट यहाँ पर अवेलेबल अभी रहती है। तो यहाँ आप देखिए सामने आपको पहाड़ दिखते हैं, हरे भरे पहाड़, और उनके बीच में यहाँ पर ये चिल्का लेक। चिल्का लेक तो हम जैसा कि अंदर बोट राइड पे नहीं जा पाए, बाद में हमने पता किया तो एसी वाली जो बोट है उसका 350 पर हेड बता रहे थे, और कहते लगभग 1 घंटे बाद बोट जाएगी जब 40 पैसेंजर पूरे हो जाएंगे। जो नॉर्मल बोट थी शेयरिंग वाली उसका था 200 रुपीज पर हेड, और उसमें जो छोटी वाली बोट थी उसका था 150 रुपीज पर हेड। तो इसी वजह से फिर हम लोग आगे गए नहीं। और अभी सर मैं एक बस में बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ से रेलवे स्टेशन से जो भुवनेश्वर की ट्रेन थी वो लगभग 4 बजे दिखा रहा था। और कोई ट्रेन पकड़नी है तो आपको चिल्का से ब्रह्मपुर जाना पड़ेगा, और ब्रह्मपुर से आप ट्रेन लेके भुवनेश्वर जाइए। तो इसी वजह से उसमें फिर टाइम ज़्यादा लगता, तो इसलिए फिर हम मेन हाईवे पे आ गए, और वहाँ से हमने ये बस ले ली भुवनेश्वर की डायरेक्ट। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ बस अंदर से किस तरीके की। 2x2 की सीटिंग कैपेसिटी है यहाँ पे, मतलब 2x2 का सीटिंग कॉम्बिनेशन। और ऊपर यहाँ पर लेटने के लिए भी है, मतलब स्लीपर भी है। मतलब जो होती है ना आपकी सीटिंग और स्लीपर वाली,
2x2 का जो एसी कोच होता है, ये देखो एसी भी है यहाँ पर। ये रिक्वायरमेंट होती है एसी की तो एसी भी चलता है, मतलब नीचे बैठने के लिए और ऊपर सोने के लिए ये ऑप्शन है। जैसे अपने दिल्ली आनंद विहार ये बसेस चलती हैं यूपी साइड की, उसी तरीके की बस है। बढ़िया, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है क्योंकि मौसम जैसा कि अभी थोड़ा नॉर्मल है। 450 रुपये हमने तीनों का भुवनेश्वर तक का पे किया है। और बाहर के नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं बाहर के। और गौरव जो है ऊपर इस वाले डेक में लेटा हुआ है। गौरव यहाँ पे लेटा हुआ है इस वाले डेक में ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे बैठने के लिए और सोने के लिए एक ही प्राइस है टिकट का, तो इसीलिए गौरव ऊपर जाके लेट गया क्योंकि नीचे तो कहीं भी पीछे पूरा जगह नहीं, पूरा फुल है। देखो पूरा पीछे। तो अभी हम लोग बस में हैं। अभी यहाँ से पहले पहुँचते हैं अपना भुवनेश्वर, फिर दोबारा से वीडियो में आपको ज्वाइन कर दो, फिर बताते हैं भुवनेश्वर में हम आज शाम के समय में कहाँ घूमने जाने वाले हैं। इस समय अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो भुवनेश्वर हो चाहे पुरी हो, यहाँ पे आपको प्रॉपर वेज खाने की बड़ी दिक्कत आती है। प्रॉपर वेज आपको बहुत कम मिलेगा, अच्छी जगह पर मिलेगा तो या तो मिक्स मिलेगा, यहाँ पे वेज नॉन वेज इकट्ठा होगा, या तो फिर नॉन वेज मिलेगा। बस है ये बारामूला बस स्टैंड देखो, काफ़ी बढ़िया सा ये बिल्कुल मतलब कह सकते हो कि एयरपोर्ट स्टाइल इसको लुक ने प्रयास किया। इसकी वीडियो अलग से हम बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने मतलब ढूंढा काफ़ी कुछ खाने के लिए, लेकिन वही था फूड कोर्ट वगैरह जो भी वहाँ पर वेज और नॉन वेज मिक्स है, तो इसी वजह से मतलब हम लोग प्योर वेज का ऑप्शन ही ढूंढते लेकिन नहीं मिला। तो बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर मेरे पीछे देखो एक गैलरी बनी हुई है, यहाँ पर ये बोर्ड है चटपटा फूड के नाम से। इसके यहीं पर एक रेस्टोरेंट और है, इसके पास ही एक रेस्टोरेंट के साथ में यहाँ पे मुझे वेज में ये चीज़ मिली 5-5 रुपये पीस, मतलब इडली वड़ा 5-5 रुपये पीस मिला है। मतलब वेज में यहाँ पे ये चीज़ मिला जहाँ पे प्रॉपर सब कुछ वेज था, सब्जी वगैरह के साथ। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, खाना पड़ रहा है। अब वही है कि अगर प्योर वेज ऑप्शन ना ढूंढे तो वैसे खाने के लिए वैरायटी बहुत है, लेकिन प्योर वेज के हिसाब से थोड़ी दिक्कत रहती है। तो आप अगर उड़ीसा प्लान कर रहे हैं घूमने का तो फूड के मामले में थोड़ा ध्यान रखिए। फ्लाईओवर के साथ में ही फ्लाईओवर से रास्ता है, अगर फ्लाईओवर से इस तरफ चले जाएंगे तो आप पहुंचेंगे लिंगराज मंदिर की तरफ, और लिंगराज मंदिर से आगे भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन वाली साइड पे निकल जाएंगे। और हम इस वाली तरफ से आए, सामने ये BSABT बारामुंडा का बस स्टेशन, ये वहाँ से रास्ता आता है। तो अब हमें इस वाली तरफ से जाना है। दिस मॉन्क के स्टैचू बने और साथ में जो आप देख रहे हैं ये खांडागिरी केव्स बनी है। केव्स के यहाँ पर पार्किंग है, आपके 4 व्हीलर टेम्पो ट्रैवलर ये सारी आपकी यहीं पर पार्क होंगी। और ऑटो वगैरह से आते हैं तो वे आपके रोड किनारे रहते हैं, और यहाँ पर शेयरिंग में कोई भी व्हीकल नहीं आता है। बाकी खाने पीने के लिए बहुत ऑप्शन 5 बजे तक केव्स ओपन रहती है, सामने दिख रही होगी। एंट्री करके अंदर आ चुके हैं और ऊपर केव में जाने के लिए रास्ता है। सबसे पहले इनके बारे में डिटेल लिखी है, उदयगिरी खांडागिरी गुफाएं की। उड़िया लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश तीनों में है। पादुका आश्रम पर पादुका दर्शन होता है, एक बार कर लीजिए दर्शन आप भी। देखिए पादुकाएं हैं यहाँ पर। और ये जय विजय गुफा है, जैसा कि यहाँ पे लगे इस नेम प्लेट से हमें पढ़ने में आता है, जय विजय गुफा। यहाँ से चढ़ के ऊपर केव की तरफ जाएंगे। अगर हम इन केव्स की बात करें तो लगभग 16वीं सेंचुरी से भी पुरानी ये केव्स हैं यहाँ पर। और 5 बजे तक यहाँ पे एंट्री होती है। शायद होता है सुपा के वहाँ तक जाते जाते मंदिर में बंद हो जाए। यहाँ पे काफी सारी गुफाएं हैं। ये है पातालपुरी गुफा। सामने लगे बोर्ड से पता चलता है कि दिगंबर जैन मंदिर है। ये केव्स हैं अंदर, बस यहाँ पे जाके आप फोटोज वगैरह निकाल सकते हैं।
जो इसका डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, वो आप देखो कैसे कैसे यहाँ पे पत्थर मतलब ये बने हुए हैं। और जैसे कि इसको देखेंगे तो आप ये देखने में भगवान शंकर के त्रिशूल के जैसा लगता है। उनकी लैंग्वेज वगैरह रही होगी, उसमें यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, देखिए। मतलब पहले के समय के हमको जो मिलते थे ना इंस्क्रिप्शंस वगैरह लिख के रखते थे, और वही चीज हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। केव्स के पत्थरों को रोकने के लिए यहाँ पर ये पिलर बनाए हैं। टाइगर का फेस होता है, बाघ का मुंह होता है, बिल्कुल उसी तरीके बना हुआ। ऊपर 2 आंखें, बीच में नाक और नीचे ये मुंह। एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते थे, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा होगा, जो खारवेल डायनेस्टी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, उसके बारे में यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन। मंचापुरी है, स्वर्गपुरी गुफा। इधर काफी सारी ये मूर्तियां, आइडल उस समय के। अगर यहाँ गाइडेड टूर होता तो शायद इन चीजों को आइडेंटिफाई करना इजी था। यहाँ पे सच में बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन है, मैंने अभी नोटिस किया। ये केव नंबर 2 है, इसका नाम है बाजागर गुफा। इधर केव 3 और केव 4। क्योंकि इस पे देखेंगे तो हाथी का जो पोर्ट्रेट है, हाथी का जो इमेज आइडल, वो यहाँ पर आपको बना हुआ दिखेगा। अभी मैं जा रहा हूँ इस वक्त गुफा नंबर 1, केव नंबर 1, रानी गुम्फा। यहाँ का जो स्ट्रक्चर जैसे कि हम देखते हैं तो बाकी केव्स के मुकाबले यहाँ का स्ट्रक्चर जो है थोड़ा अलग तरीके डिजाइन है। 2 मंजिल विहार है यहाँ का। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ जितने भी अंदर ये अलग अलग कक्ष बनाए हुए हैं, अलग तरीके के यहाँ पर हमको आइडल्स देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर स्टोन आइडल्स, यहाँ पे देखिए यहाँ के स्टोन आइडल कुछ अलग हैं, और दीवारों पर कुछ डिजाइन वगैरह यहाँ पर बने हैं, मेहराब जिसे कह सकते हैं। बैल की मूर्तियों के यहाँ पर अलग अलग ये आइडल्स आपको हर एक पिलर पर मिलेंगे। हाथी, गज, सिंह और बैल, ये इनके आइडल्स यहाँ पर देखने में मिलते हैं। यहाँ पर कुछ अलग तरीके के आइडल्स वगैरह देखने के लिए ये मिलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ये द्वार बना रखे हैं। कुछ आइडल्स है जो थोड़ा टूट गया है। चलें कि इनका नहाने का स्नान घर हो सकता है, कि यहाँ पर बैठ के नहाते हुए होंगे, और यहाँ पर कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए रहा होगा, और यहीं से पानी फिर इस नाली के जरिए पानी यहाँ से नीचे जाता होगा। जैसे काफी बड़े बड़े से ये कक्ष बने हुआ करते थे, सोने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे हो रात में। और ये बाहर का गैलरी आप कह लीजिए कि यहाँ पे बैठने के लिए हो सकता है ये बनाया हुआ है, कि यहाँ से बैठ के और बाहर यहाँ का गार्डन का पूरा व्यू मिलेगा। बरसात में जैसे पानी ऊपर से निकला और यहाँ पर ये अंदर पूरी नाली सी बनी है, पानी यहाँ से निकल के बाहर को आएगा और यहाँ से निकल के सीधे सामने इस नाली से होता हुआ, ये पूरा नाली का जो आर्क बना है, इसी आर्क में से होता हुआ पानी सीधे नीचे गार्डन को चला जाएगा। मतलब यहाँ पर पानी भरेगा नहीं। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है काफी लंबे समय तक यहाँ सुरक्षित रहेगा। अंदर ज्यादा फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पे मंकी अटैक ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा अंदर सिक्योरिटी वाले जाने नहीं दे रहे। अभी यहाँ से चल रहे हैं, सामने पहाड़ी पे सामने है दिगंबर जैन मंदिर, जो आप सामने देख रहे हैं। अभी हम बस इसी तरफ जा रहे हैं, और 7 बजे तक था। और केव जो है सुबह लगभग 9 बजे से यहाँ पर ये खंडगिरी उदयगिरी केव ओपन हो जाती है, और शाम को 5 बजे तक यहाँ पे एंट्री होती है। उसके बाद एंट्री यहाँ पे बंद हो जाती है। टिकट कॉस्ट जो है यहाँ पर 20 रुपये है। आप चाहे तो काउंटर से टिकट ले सकते हैं, मैं तो ऑनलाइन लिया। अगर आप टिकट लेते तो यहाँ पर 25 रुपीज़ पर हेड यहाँ पर टिकट है, और जैसे कि हमने ऑनलाइन टिकट लिया था तो वो 20 रुपीज़ पर हेड रहता है। ये थी हमारी उदयगिरी केव्स। खांडागिरी केव्स हमारी ये सामने वाली है। ये उदयगिरी केव का जो टिकट था वही आपका खांडागिरी के लिए भी वैलिड होता है। और एंट्री करके यहाँ से आएंगे, यहीं से ऊपर दिगंबर जैन मंदिर भी है। और अभी आ गया हूँ मैं खांडागिरी केव्स। ठीक मेरे सामने यहाँ ये केव्स हैं। इन केव्स को बनवाया गया था कलिंग साम्राज्य के खारवेल राजा के द्वारा 2nd से 1st सेंचुरी BCE में। खांडागिरी की गुफाओं में मुख्य रूप से 15 केव्स थी, जिनमें जैन साधकों के मेडिटेशन और रहने के लिए यहाँ
अलग से कमरे भी बनाए गए थे जो आज इन केव्स के रूप में दिखाई देते हैं। और इन सभी केव्स को संरक्षित रखने के लिए यहाँ सब तरफ जाल लगाए गए हैं। खंडगिरी की इन गुफाओं के साथ में ही यहाँ पर एक मंदिर भी है, माँ बारह भुजा टेम्पल। पहले मंदिर में एक बार दर्शन करते हैं। मंदिर में हमने अंदर दर्शन किए। यहाँ पर माता काली और माँ दुर्गा जी के दो स्वरूप मूर्तियाँ हैं। माता काली के यहाँ पे 12 भुजा और साथ में माता दुर्गा के भी यहाँ पे 12 भुजा स्वरूप यहाँ पर मूर्ति के आप दर्शन करते हैं। साथ में मंदिर में गर्भगृह में आप अंदर जाएंगे तो आपको भगवान विष्णु के 9 अवतार हैं, उनकी भी आपको प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। जो ऊपर जैन मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने जा रहे हैं। और जैसा आप देखेंगे मंदिर का जो गेट है बंद हो गया है। अब टाइमिंग नहीं पता थे कि 6 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, तो इसी वजह से हम टाइम पे नहीं आ सके और मंदिर भी बंद हो गया। दर्शन कर लीजिए यहाँ से एक बार। जय हो जय हो। अब वापस नीचे मेन रोड की तरफ चलते हैं। OSRTC की गवर्नमेंट बस खंडगिरी स्क्वायर से देखो, AC बस का मिनिमम किराया 5 रुपये। अभी हम पहुंच गए हैं बारामुंडा बस स्टेशन। अब यहाँ से अगली बस लेंगे भुवनेश्वर की और यहाँ से जाएंगे अपने होटल, और उसके बाद जो भी चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको वहीं पहुँच के शेयर करूँगा। उदयगिरी केव्स देख के वापस भुवनेश्वर सिटी में हम आ चुके हैं और अभी समय हो रहा है रात के 9:37। अभी मैं जा रहा हूँ रात का डिनर करने के लिए। रात का डिनर करने के लिए हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच गए हैं। मेरे पीछे आप देखिए श्री विनीत प्योर वेज रेस्टोरेंट, इनका एक अलग से साउथ इंडियन ब्रांच है। मेरे पीछे आप देखेंगे ना ये वाली बिल्डिंग, इसके जस्ट बैक साइड में श्री विनीत, और वो साउथ इंडियन है। यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन, पंजाबी, चाइनीज़ फूड ये आपको मिल जाता है। स्वीट्स वगैरह में भी काफ़ी तरीके की वैरायटी आपको मिल जाती है। ढोकला वगैरह भी आपको खाना है। बच्चों के लिए यहाँ पे कैंडी का ऑप्शन भी है। स्वीट्स वैरायटी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी मिलती है। तो खाना खाने के बाद इनका एक बार स्वीट्स एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, काफ़ी टेस्टी भी होता है। खाने के साथ में ग्रीन सलाद भी हमने अलग से ऑर्डर किया है। दाल हमने लिए कि दाल बटर तड़के वाली, साथ में आलू जीरा सब्जी में थोड़ा सा ग्रीन सैलड है, साथ में यहाँ पे तंदूरी रोटी और साथ में कुछ बटर नान ऑर्डर करी थी, वो भी यहाँ पर आ चुका है। भुवनेश्वर में अगर आप प्योर वेज रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के पास कहीं ढूंढ रहे हैं तो आपको सिर्फ श्री विनीत ही प्योर वेज रेस्टोरेंट इस एरिया में मिलता है। घुमनी फूल जैसे घर में प्रिपेयर करते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तंदूरी रोटी जैसा कि हमने मंगाया था, तो इसमें बटर भी देखो आप काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है। ऑल इवन खाने का टेस्ट बाकी काफ़ी अच्छा है और उनके खाने में ना बिल्कुल मतलब मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं होता, एवरेज ही होता है और मिर्च तो बिल्कुल होती ही नहीं है। बढ़िया। खाना खाने के बाद जैसा कि मीठा खाना ज़रूरी होता है तो हमने स्वीट में यहाँ पे गुलाब जामुन मंगा लिए हैं। ये कितना बढ़िया चाशनी में डूबा हुआ और ऊपर से इस पर जो चांदी का वर्क होता है वो भी लगा हुआ है। टेस्ट बाकी लाजवाब है और गुलाब जामुन बहुत बढ़िया तरीके से चाशनी में डूबा हुआ है और मीठा भी प्रॉपर है। अभी हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में। अभी रात के तकरीबन हो रहा है 11:15 और अपना सब कुछ रेडी है, मतलब कल की पैकिंग वगैरह कर ली थी तो ताकि रूम में ज़्यादा सामान भी ना बिखरा रहे और हमें टाइम भी हमारा वेस्ट ना हो। तो अभी फ़िलहाल सोने का समय हो गया है और डिनर वैसे काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस, जैसे कि पहले भी मैंने किया हुआ था यहाँ पे डिनर, तो टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप प्योर वेज रेस्टोरेंट ही फाइंड आउट कर रहे हैं तो भुवनेश्वर में सबसे बढ़िया श्री विनीत है। रेलवे स्टेशन से मात्र आपका 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही। अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह डे 3 की वीडियो।